नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग लॉ के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं लीगल टॉपिक के ऊपर ही बात करता हूं, लॉ से संबंधित टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। तो आज भी एक लॉ के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। डियर स्टूडेंट, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है और इस जजमेंट को लेकर के हमारे समाज में लोगों के मन को झकझोर दिया है। यूं समझ लीजिए कि लोग उस जजमेंट को सुनते ही एक लोगों के मन में एक बेचैनी सा छा गया है कि ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उस जजमेंट को सुनते ही लोग असंतुष्ट हो गए हैं। आखिर क्या है वो जजमेंट, आइए बात करते हैं उस जजमेंट के ऊपर। देखिए, हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, इसमें यह कहा गया कि जो लड़की है, लड़की के ब्रेस्ट को टच करना, जी हाँ, लड़की के ब्रेस्ट को टच करना, लड़की के पायजामे के जो नाड़ा होता है उसे खोलना, ये रेप या रेप के प्रयास के अंतर्गत नहीं माना गया। इस जजमेंट में यह कहा गया, मैं स्पष्ट कर दूं, इस जजमेंट में यह कहा गया कि किसी लड़की के ब्रेस्ट को टच करना और उसके पायजामा के जो नाड़ा होता है उसे खोलना, इसे रेप या रेप करने के प्रयास के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया है। तो इस बात को लेकर के हमारे समाज में अलग अलग समुदायों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। इससे असंतुष्ट, इस जजमेंट को सुनकर के काफी लोग असहमत है, काफी लोग असंतुष्ट है। तो सवाल यहां पर आती है और इस वीडियो के बनाने के पीछे का मेरा कारण यह है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे, कुछ स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि क्या सर, मैं हाई कोर्ट के इस जजमेंट को अगर ना मानूं तो क्या होगा, अगर मैं हाई कोर्ट के इस जजमेंट को ना मानूं तो क्या होगा, बॉयकॉट करूं। तो डियर ऑडियंस, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, अगर आप इसे मानने से इनकार करते हैं तो क्या होगा। क्या आप इसे मानने से इनकार कर भी सकते हैं या करने का कोई अधिकार नहीं। तो पेशेंस रखिए, अभी मैं जस्ट बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब भी बात आती है हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की जजमेंट, तो जब भी अगर हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट का जजमेंट आता है, उस जजमेंट को मानने के लिए आप बाउंड होते हैं। देखिए, जजमेंट्स को आप ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप जजमेंट को नहीं मान रहे, इसका मतलब आप कोर्ट की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं, आप कानूनन कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट को मानना यह आपका कर्तव्य है और इसे आपको मानना भी चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर, इस तरह की जो जजमेंट आ जाती है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, जिससे मैं असहमत हूं, तो क्या इसको मानना मेरे लिए जरूरी है क्या। डियर ऑडियंस, यस, आपको मानना ही पड़ेगा और आपको मानना भी चाहिए कोर्ट की जजमेंट को। लेकिन हां, सवाल यह है कि अगर कहीं गलत डिसीजन हो जाए, बाय मिस्टेक अगर कुछ त्रुटि हो जाए, तो क्या तब भी मानूंगा। आंसर है नहीं। हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के जजमेंट को आप मानने के लिए बाउंड है, लेकिन अगर ऐसी कुछ त्रुटि या मिस्टेक हुई है, कुछ भूल हुई है, उसके लिए कानूनन प्रक्रिया बताई गई है, कानूनी प्रक्रिया दी गई है। आप उस कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अपना असहमति जता सकते हैं। आप उसके अगेंस्ट में, आप उस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। उसकी कानूनी प्रक्रिया दी गई है, उसके कानूनी प्रक्रिया के तहत आप अपील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, रूल्स हैं, जो आप लोगों को मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ध्यान रहे, सबसे पहली बात, हाई कोर्ट का जजमेंट या किसी भी कोर्ट का जजमेंट है, आप उसे कानूनी रूप से मानेंगे। अगर आप मानने से इनकार करते तो यह कहा जाएगा कि आप कोर्ट की सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। कानूनी रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर केस मुकदमा दर्ज हो सकता है और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है।
तो डियर ऑडियंस, इस बात को याद रखें कि जब भी किसी कोर्ट का जजमेंट आए आप उसे माने से इनकार नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि अगर आप उससे, हाँ ये बात है, अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, आलोचना करना है, तो आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ नियमों को ध्यान में रख करके। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के बारे में जो मन है वो आप बोल दें। डियर ऑडियंस, तो आइए बात करते हैं। अगर सबसे पहली बात, अगर हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक SLP, स्पेशल लीव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजमेंट आने के 60 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप एक SLP दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आप उस जजमेंट से असंतुष्ट है, आपको लगता है कि कहीं त्रुटि हुई है हाई कोर्ट से, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उसमें कुछ त्रुटि हुई है, हाई कोर्ट को एक बार फिर से इस मामले के ऊपर देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो आप उस हाई कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं। रिव्यू पिटीशन, हाई कोर्ट उस रिव्यू पिटीशन के तहत उस मामले के ऊपर फिर से विचार करेगी, फिर जाकर के जजमेंट देती है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर लास्ट में है आपका क्यूरेटिव पिटीशन। ये कब दायर किया जा सकता है, तो ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट में जब आपने अपील किया और सुप्रीम कोर्ट उस अपील को खारिज कर दिया, उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो ये आपका अंतिम उपाय बचता है क्यूरेटिव पिटीशन। ये जो आपका अंतिम उपाय है, क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खत्म कर दिया। इसका मतलब हुआ जब ऐसी कोई जजमेंट जिसका अपील जजमेंट से आप संतुष्ट थे नहीं, आपने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, तो आप जाकर के क्यूरेटिव पिटीशन लाते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब ये कब दायर किया जाता है, जब ऐसा लगे कि किसी न्याय से, किसी जजमेंट से समाज में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े, समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, जैसे लगे कि समाज में विचलन की स्थिति आ गई है, डेविएशन की स्थिति आ गई है, संतुष्ट लोग नहीं हैं, तो उस टॉपिक पे आप क्यूरेटिव पिटीशन जो है आप डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी ये अंतिम उपाय होता है। और आपके पास ये भी है कि जनमत में लोग अगर खुश नहीं है, अगर ये सामाजिक मुद्दा बन जाता है, समाज में लोग इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तब आप PIL भी दायर कर सकते हैं। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका आप दायर कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में अपील, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और PIL, यही नहीं बल्कि आप इसके अलावा भी ऐसे मीडिया में बहस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस जजमेंट से आप खुश नहीं हैं, तो आप मीडिया में इस चीज का जिक्र कर सकते हैं, अपनी असहमति को जता सकते हैं, सामाजिक आंदोलन भी कर सकते हैं, आप सरकार के ऊपर प्रेशर भी बना सकते हैं कि इस कानून में परिवर्तन हो, या जो कानून बना हुआ है इस कानून में संशोधन किया जा सके, या फिर नए कानून बनाने के लिए आप सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं, और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से भी आप सरकार को ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर नए कानून या कानून में संशोधन करने की जरूरत है। कानून में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं आप। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत आप हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के जो जजमेंट है उसके ना मानने से, चूंकि आपको जजमेंट तो मानना ही पड़ेगा, और अगर जजमेंट से असंतुष्ट है तो आप इस प्रक्रिया के तहत आप अपील में जा सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो PIL दायर कर सकते हैं और इस टॉपिक के ऊपर भी अपनी असहमति को जता सकते हैं। तो ये है कहानी जिसके माध्यम से आप अपनी नाराजगी को बता सकते हैं, अपनी नाराजगी से जीत पाने के लिए आप अपील में जा सकते हैं। ये कुछ कानूनी प्रक्रिया है जो हमने आप लोगों को बताया। तो इस वीडियो के माध्यम से
हम लोगों को इतना समझ में आता है कि जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो फाइनल जजमेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर अपील होता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, अगर आप उससे असंतुष्ट है तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के आज की कहानी से हम लोगों को सीख ये मिलती है कि जब कभी भी कोर्ट का जजमेंट आए तो हम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाउंड होते हैं, राइट। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोर्ट से मिस्टेक भी हुई हो सकता है कि ऐसी कुछ गलतियां भी हुई हो, तो वहां पर आप रिव्यू पिटीशन और इस तरह की जो मैंने बातें अभी बताई, इस तरह की जो कानूनी प्रक्रिया की चर्चा की, आप इसके तहत भी आप जा सकते हैं। और ध्यान रहे कहीं ऐसा ना हो कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने से बचेंगे, यानी न्यायालय की अवमानना करने से बचेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को जानकारी दी कि आखिर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है आना चाहिए और कब आप असहमति जता सकते हैं और असहमति जताने की क्या कानूनी प्रक्रिया है, वो सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि आखिर जजमेंट को असहमति जताने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रक्रिया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।